हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपमा आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में संबलपुरी कुर्ती का नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। जो नेक डिज़ाइन मैं यहाँ पे बना रही हूँ उसको मैंने यहाँ पे कपड़े पे ड्रॉ कर लिया है। ये डिज़ाइन का टोटल लेंथ मैंने लिया है 13.5 और नेक डिप यहाँ पे 5.5 इंच लिया है। नेक विड्थ लिया है मैंने 3.5। नेक डिज़ाइन के लिए जो पट्टी ऐड करूँगी वो 1.5 इंच का रहेगा। यहाँ पे देखिए नेक लाइन में मैंने 2 लाइन बनाया है, एक कटिंग के लिए एक स्टिचिंग के लिए। जब मैं कटिंग करूँगी अंदर की लाइन से कटिंग करूँगी। अभी पेपर पेस्टिंग का कटिंग करेंगे। यहाँ पे टोटल लेंथ हमारा था 13.5 इंच और विड्थ हमारा 6.5 इंच। तो इसी नाप का हम पेपर पेस्टिंग का कटिंग कर लेंगे। पेस्टिंग को कटिंग करने के बाद दोनों का फोल्डिंग साइड को इस तरह से मिला के रखेंगे। जो नेक डिज़ाइन यहाँ पे कपड़े पे बनाया हुआ है उसी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको कट कर लेना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद ये सेंटर का पार्ट भी हमको रखना है क्योंकि यहाँ पे हम पिन टक्स का डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए पहले हम पिन टक्स का डिज़ाइन बना लेंगे। कपड़ा कम था इसीलिए मैं यहाँ पे जॉइंट करके ले रही हूँ। ये देखिए जॉइंट कर लिया है। अभी दोनों साइड्स में हम इस तरह से दो दो सूत में एक सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ पे कपड़ा कम था इसीलिए जॉइंट करके लिया था, इसीलिए सेम सिलाई दूसरी तरफ भी हम लगाएंगे सेम मेजरमेंट में। इस तरह से दोनों साइड्स को हम कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए दोनों साइड हमने सिलाई कर लिया है। अभी जो हमने पेपर पेस्टिंग का यहाँ पे जो मेजरमेंट के लिए रखा था उसको हम मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से मार्क करने के बाद 1 या 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे अंदर की साइड अस्तर की पट्टी लगाएंगे। अस्तर को सिलाई करने के बाद इसको पलट लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा एक जगह पे छोड़ के हम चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। अब इसको इस तरह से पलट लेना है। अब जहाँ पे हमने ये गैप छोड़ा था उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए
देखिए इस तरह से। अब हमारा ये पिंटेक्स डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। पट्टी के लिए जो हम पेपर पेस्टिंग का कटिंग किए थे उसको हम रेड कलर कपड़े में इसको बनाएंगे। जो संबलपुरी कपड़े में जो पैंट का कपड़ा आता है उसी से हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए बचा हुआ कपड़ा था। ये देखिए कपड़ा यहाँ पे कम है, जो ऊपर की साइड दिखेगा मैं ये बड़ा वाला पीस ले रही हूँ। अंदर की साइड में जॉइंट करके लूँगी। ये देखिए इस तरह से जॉइंट करके लूँगी मैं। ये देखिए यहाँ पे भी कपड़ा कम हो रहा है, इसीलिए साइड से भी जॉइंट करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से कपड़ा जॉइंट किया है मैंने। इस तरह से कपड़ा जॉइंट करने के बाद 1 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए साइड में इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये कपड़ा थोड़ा पतला रहता है, इसीलिए अस्तर मैंने अटैच किया है यहाँ पे। अस्तर को इस तरह से जॉइंट करने के बाद पेपर पेस्टिंग के साथ इसको बराबर कटिंग कर लेना है। अब जो हमने बड़ा पीस लिया था इसको उल्टी साइड में इस तरह से पहले अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को अटैच करने के लिए ही हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। जब हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे उसके बाद ये वाला सिलाई को खोल देंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको बाहर की तरफ कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे जो दूसरा कपड़ा हमने जॉइंट करके रखा था उसको सीधी साइड में रखेंगे और ये पेपर पेस्टिंग में जो हमने कपड़ा जॉइंट किया हुआ था इसको उल्टी साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे पेपर पेस्टिंग के अंदर ही हमको सिलाई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पेपर पेस्टिंग के बगल में ही सिलाई करना है, ऊपर नहीं चढ़ाना है। अब यहाँ पे 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा के इसको पलट लेना है। इसको अच्छे से पलटने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे पेपर पेस्टिंग जहाँ पे हमारा एंड होता है उसके ऊपर ही हम एक सिलाई लगाएंगे साइड में, ताकि हमको पता चले हमको जॉइंट कहाँ करना है। इस तरह से साइड में सिलाई करने के बाद 1 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लेना है फिनिशिंग का। ये पट्टी हमारा रेडी हो गया है। अभी मेन पार्ट को रेडी करेंगे। मेन पार्ट में ये संबलपुरी का कपड़ा थोड़ा पतला रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे अस्तर अटैच करूँगी। इसके लिए मैं पहले मार्किंग कर रही हूँ दूसरी साइड को यहाँ उठाने के लिए। ये देखिए प्रेसिंग व्हील से इस तरह से मार्क करके मैं चौक से इस तरह से मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पे अस्तर अटैच करूँगी। पहले ये मेजरमेंट लेके देख रही हूँ कि ये सही है कि नहीं। ये हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। नेक लाइन में मैंने जो 2 लाइन ड्रॉ किया था, मैंने सिलाई का लाइन से ही मैंने यहाँ पे मार्क किया है। ये देखिए मेन पार्ट को मैंने यहाँ पे सीधा रखा है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे अस्तर रखा है। ये देखिए इस तरह से सीधी साइड में इस तरह से अस्तर को अटैच करके उल्टी साइड में इसको पलट लूँगी। ये देखिए दोनों साइड में जो मैंने सिलाई का लाइन से जो मार्किंग किया था उसी लाइन के ऊपर इस तरह से सिलाई कर लेना है। अब यहाँ पे जो कटिंग लाइन बनाया है, कटिंग लाइन के ऊपर ही हम कटिंग करेंगे, इसलिए मैं हमेशा 2 लाइन बनाती हूँ, एक कटिंग के लिए एक स्टिचिंग के लिए। इस तरह से कट करने के बाद साइड से थोड़ा थोड़ा कट्स लगा लेना है ताकि ये अच्छे से पलट जाए।
इसको हाथ से ऐसे पलटने के बाद अच्छे से प्रेस करेंगे और बाकी का सिलाई कर लेंगे हम। अब यहाँ पे जो पिंटक्स का डिज़ाइन बनाया था उसको पहले मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद पट्टी को जॉइंट करेंगे। उसी मार्किंग के ऊपर इस तरह से पट्टी को रख के इस तरह से पिन अप कर लेंगे। इस तरह से पिन अप करने के बाद ऊपर इस तरह से फिनिशिंग का सिलाई कर लेना है। अब यहाँ पे जो मेन पार्ट को मैंने रेडी करके रखा था, अब मेन पार्ट को इसके ऊपर रख के सिलाई करेंगे। जहाँ पे हमने सिलाई करके एक लाइन बनाया था मार्किंग के लिए, उसी के ऊपर ही पिन अप करके इस तरह से सिलाई कर लेना है। इसको भी इस तरह से पिन अप करने के बाद ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं बैक पार्ट को इस तरह से लेके चेक कर रही थी सही है कि नहीं। ये बिल्कुल सही आ रहा है। ये देखिए मैंने इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर लिया है। ऊपर यहाँ पे एक बटन तैयार करके लगाऊंगी और ये पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाऊंगी। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट करने के बाद ये इसका इस तरह से लुक आ रहा है। ये देखिए सामने मैंने बटन भी लगा लिया है और हाथ में पाइपिंग भी लगाया है। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। इसका जो पैंट है मैंने इस तरह से बनाया है। यहाँ पे मैंने सेम 2 और कुर्ता बनाया था मेरे कस्टमर्स के लिए। कौन सा वाला आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वाला मेरे लिए बनाया है। ये है इसका पूरा लुक। तो मिलती हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।